नमस्कार। संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी। सर, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। पहला सवाल, लगातार दूसरी बार आप सांसद चुन के आए हैं। बीते 5 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड या 1 साल की आपके कार्यकाल को हम देखें तो कैसा रहा है? जनता ने आप पर विश्वास किया है और ऐसे कौन से काम किए हैं आपने या कर रहे हैं जिनका असर क्षेत्र की जनता को फ़ायदा मिल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती, जनपद बलरामपुर, दोनों जिलों की सम्मानित देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता ने मुझे प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आज मैं पूरा प्रयास करता हूं कि श्रावस्ती और बलरामपुर कैसे आगे बढ़े। तो हमने सबसे पहले किसानों, गरीबों, मजदूरों, नौजवानों की बात को हमेशा सदन में उठाने का प्रयास किया है। और जहां तक रह गई विकास का मुद्दा, विकास के मुद्दे पर आज भी श्रावस्ती जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है उसमें जनपद श्रावस्ती जो रेल लाइन से अछूता जनपद था, मैंने पिछले कार्यकाल में प्रयास किया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रावस्ती की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि वहां रेल लाइन पास हो गई है और सर्वे का काम चल रहा है। लगभग 3 फेज में हुआ है। तो 3 फेज में जिस तरीके से हमारे किसानों की भूमि का अधिग्रहण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है, उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की सड़कें हमने पूरे अपने लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किया और काफ़ी सड़कें बनी हैं। लोकार्पण हमने किया है, शिलान्यास किया है। उसी के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम कहें तो हमारे दोनों जिलों में केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में जहां पर मात्र 40-40 सीटें हुआ करती थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रावस्ती की लोकसभा की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका प्यार दुलार मुझे मिला और उस सीटों को भी हमने बढ़वाया। लगभग 40 के स्थान पर 80 बच्चों का एडमिशन अब शुरू हो गया है। इसी के साथ साथ चाहे वो रिंग रोड का मामला रहा हो, बलरामपुर में लगभग 513 करोड़ रुपए की लागत से हमारा रिंग रोड बन करके तैयार हो रहा है, काम प्रगति पर है और जल्दी से जल्दी बन जाएगा। उसी के साथ साथ तमाम ट्रेनों को हमने रुकवाने का काम किया। जैसे हम सफ़र ऐसी ट्रेन को तुलसीपुर में रोका गया है और तमाम ऐसी सड़कें हैं। अगर हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत विस्तार से जाएंगे तो कई घंटे लग सकते हैं। इस नाते में हमने थोड़े से मुद्दों पर प्रकाश डाला है और काफ़ी विकास करने का काम किया गया है। सर, हम बात करें किसी भी क्षेत्र के विकास की, बुनियाद में होता है उस क्षेत्र का स्वास्थ्य, वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य। हम बात करें वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की, हम बात करें सड़कों के निर्माण की बात करें। सड़कों का निर्माण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। अगर उद्योगों की बात करें तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और कौन से चीज़ें हैं जो आपने अब तक अचीव की हैं? देखिए, जहाँ से आपने स्वास्थ्य की बात की है तो हमने जनपद बलरामपुर में जब मैं 2019 में चुनाव जीत करके आया, उसी समय हमने सदन में मुद्दे को गंभीरता से उठाया और पत्र के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा। और आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो गया है। कुछ काम बाकी है, वो भी चल रहा है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात करें, 2027 तक मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा और स्वास्थ्य से काफ़ी लोगों को निजात मिलेगा। उसी के साथ साथ सड़कों की बात करें, काफ़ी सड़कें हमारी बने करके तैयार हुई हैं और काफ़ी सड़कें बन भी रही हैं। इस नाते चाहे वो स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, और जहाँ तक स्वास्थ्य में सबसे लाभदायक स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल में हर ग्राम सभा स्तर पर पानी टंकी भी लग रही है और ग्रामीणों को स्वच्छ जल भी मिलने का काम हो रहा है। अभी जहाँ तक बाकी है उसका भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हर ग्राम सभाओं में स्वच्छ जल मिल सके। सर, अगर हम बात करें आने वाले 5 सालों की या हम बात करें 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की, उसको देखते हुए आप अपने क्षेत्र को कहाँ पाते हैं? क्या विकास की ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जिनको डेवलप करने की सख्त ज़रूरत है? देखिए, जनपद श्रावस्ती और बलरामपुर ये दोनों जनपद उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जनपद की श्रेणी में आता है और दोनों जिलों में अभी भी शिक्षा का बहुत अभाव है। मेरी हमेशा, चाहे वो संसद सत्र के दौरान
हमेशा मैं भारत की सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार में सदन में मैं तो यहाँ पर फ्री शिक्षा की बात भी करता हूँ कि अगर सरकार शिक्षा पर विशेष ध्यान अगर देगी तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा बेहतर कार्य होगा अगर क्षेत्र की जनता को, और मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश और पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था सरकार लागू करे तो मेरा देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के हमारे 8 आकांक्षी जनपद हैं, पूरे देश में काफ़ी जनपद हैं, उन जनपदों को भी लाभ मिलेगा। सर, संसद टीवी से आपने बात की, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया, कैसे आप विकास कर रहे हैं उसके बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राम शिरोमणि वर्मा जी, उन्होंने बताया किस तरह से अपने क्षेत्र के विकास के लिए वो तत्पर हैं और जितने भी उनके जनपद हैं, दोनों जनपदों में लगातार वो काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था सुदूर होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए, तभी क्षेत्र का विकास संभव है। संसद टीवी के लिए सुरेंद्र कुमार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।